एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना को समझना इसलिए आवश्यक है कि यह यहाँ के भौतिक स्वरूप और धरातलीय स्वरूप का आधार है। एशिया महाद्वीप की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या भूगर्भिक संरचना को ध्यान में रखते हुए इसमें 5 संरचनात्मक भूखंड विभाजित होते हैं। पहला, उत्तर के प्राचीनतम खंड, द एंशियंट ब्लॉक ऑफ नॉर्थ। दूसरा, दक्षिण के प्राचीनतम खंड, द एंशियंट ब्लॉक ऑफ साउथ। तीसरा, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ, द न्यू फोल्डेड माउंटेन रेंजेज। चौथा, अवशेषी भाग और पांचवा, नवीन अवसादी संरचना। इन पांचों विशाल भूगर्भिक संरचनाओं को हम क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। पहला, द एंशियंट ब्लॉक ऑफ नॉर्थ। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्राचीन चट्टानों के 4 भूखंड मिलते हैं। इन भूखंडों का निर्माण कैम्ब्रियन युग से पहले रवेदार चट्टानों से हुआ है तथा इन भूखंडों की चट्टानें बहुत कठोर है। इन भूखंडों में 4 भूखंड प्रमुख है। पहला, द रशियन प्लेटफॉर्म, रूसी प्लेटफॉर्म। दूसरा, अंगारा लैंड। तीसरा, सार्डिनियन मैसिफ। चौथा, चीनी मैसिफ। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ऑर्गंड के अनुसार प्राचीन काल में ये चारों भूखंड एक ही जगह पर स्थित थे और इस महाखंड को अंगारा लैंड कहा जाता था। भूगर्भिक हलचल के कारण यह महाभूखंड वंचित हुआ और उसके 4 भूखंड बने। वैगनर महोदय के अनुसार भी चारों भूखंड पेंजिया स्थलखंड के टूटे हुए भाग हैं। इन भागों में ग्रेनाइट, आग्नेय, नीस और शिस्ट चट्टानें हैं। इन भूखंडों में रूसी प्लेटफॉर्म इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका अधिकांश भाग यूरोपीय महाद्वीप में फैला है। अंगारा लैंड भूखंड मध्य साइबेरिया में स्थित है और सार्डिनियन मैसिफ तारिम बेसिन में थियानशान और अल्टाई टाग श्रेणियों के मध्य है। चीनी मैसिफ पूर्वी भाग में स्थित है। चीनी मैसिफ में 4 मैसिफ है, उत्तरी चीनी, दक्षिणी चीनी, तारिम बेसिन और तिब्बतियन मैसिफ आता है। इस प्रकार यह उत्तर के प्राचीनतम भूखंड एक बड़ा विशाल भूगर्भिक संरचना को प्रस्तुत करता है। दूसरे हैं दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, द एंशियंट ब्लॉक ऑफ नॉर्थ। एशिया महाद्वीप में गोंडवाना मुख्य भूमि के 3 प्रमुख भूखंड हैं। पहला है द अरब पेनिनसुलर, अरब प्रायद्वीप। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ की चट्टानें कैम्ब्रियन से भी पूर्व युग की है। ये चट्टानें इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में धरातलीय भागों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस प्रायद्वीप के उत्तरी और पूर्वी भाग की चट्टानें जुरैसिक और क्रिटेशियस युग की अवसादी चट्टानों की मोटी परत पाई जाती है। इन अवसादी चट्टानों का विस्तार मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी तक फैला है। इन्हीं चट्टानों में अवसादी में भारी मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है। दूसरा है भारतीय प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप में भारत और श्रीलंका के अधिकांश भाग सम्मिलित हैं। भारतीय प्रायद्वीप भी अरब प्रायद्वीप की तरह कठोर प्राचीन रवेदार चट्टानों से गोंडवाना भूमि का मुख्य भाग है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। इस प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में दक्षिण का पठार पर लावा की एक मोटी परत है। गोंडवाना क्रम में ही के अवसाद दामोदर और गोदावरी नदी घाटियों के सहारे बिछे हुए हैं, जिनमें कोयला और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तीसरा, हिंद चीन प्लेटफॉर्म। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में रवेदार कायांतरित चट्टानों से निर्मित एक पठारी भाग है। उत्तरी अंगारा लैंड दक्षिण की ओर खिसकने लगा। दक्षिण का प्राचीन भूखंड गोंडवाना अपने स्थान पर रहा और दोनों भूखंडों के मध्य टैथिस सागर की तलों में तलछटों पर दबाव पड़ने से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। इनके धक्के से ही हिंद चीन प्लेटफॉर्म यहाँ से मुख्य भूमि से दूर हुआ है। तो इसी के मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण का एक क्रम है। इन पर्वत श्रेणियों में हिमालय, दक्षिण पश्चिमी एशिया की पर्वतमालाएं, थियानशान, काराकोरम, एशिया माइनर आदि के क्षेत्र हैं।
नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ, न्यू फोल्डेड माउंटेन रेंजेज। एशिया महाद्वीप के मध्य में टर्सरी कल्प की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का एक क्रम पाया जाता है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के अंतकाल में प्रारंभ हो गया था। यह पर्वत निर्माण इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन काल तक चलता रहा। इन पर्वत श्रेणियों का अधिकांश भाग टर्सरी युग की इयोसीन, ओलिगोसीन और प्लायोसीन काल में संपन्न हुआ, इसलिए इन्हें टर्सरी हलचलों से निर्मित मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ कहा जाता है। इन पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति के संबंध में भूगोलवेताओं का मत है कि प्राचीन काल में अंगारा लैंड नामक एक उत्तरी भूखंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक दक्षिणी महाखंड के मध्य एक विशाल भूसन्नति थी, जो जिब्राल्टर से लेके पूर्वी एशिया के मध्य तक फैली थी। इसी में काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर अभी भी अवशेष के रूप में विद्यमान है। उत्तर और दक्षिण की प्राचीन भूखंडों के मध्य अवसादों के जमाव और उसमें आंतरिक हलचलों से तैथित भूसन्नति में हलचल हुई और परत दर परत ये जमाव टर्सरी युग में इयोसीन, प्लायोसीन और मायोसीन काल में पर्वतों के निर्माण में हमारे समक्ष दिखाई देती है। चौथा भाग है भूगर्भिक दृष्टि से अवशेषी भाग, जिनमें उत्तर और दक्षिण की मोड़दार पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इस भाग में मिलने वाली चट्टानें पुराजीवकल्प, पैलियोजोइक और मध्यजीव महाकल्प की है। एशिया का यह भाग कैलोडियन और हर्सिनियन युग की चट्टानों का प्रधान क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें देखी जाती है। तिब्बत का पठार एक कायांतरित चट्टानों का एक ऐसा चबूतरा है, प्लेटफॉर्म है, जो विश्व के ऊंचे पठारों में गिना जाता है। पामीर का पठार भी इसी तरह से एक ऊंची भूखंड है। इन पठारों के साथ भूगर्भिक हलचलें हुई है। डिवोनियन युग में होने वाली कैलोडियन हलचलों से एशिया के मध्यवर्ती धरातलीय भाग में अनेक मोड़दार पर्वत बने हैं। हर्सिनियन हलचलों के साथ ही अनेक मोड़दार पर्वतों का भी जन्म हुआ है। साइबेरिया का अधिकांश भाग धंसे हुए दृढ़ भूखंड के अवसादों का निक्षेपण है। नवीन अवसादी संरचनाएं। एशिया में टर्सरी काल के बाद नदी अपर्दन के अवसाद से निक्षेपित अनेक विशाल मैदानों की उत्पत्ति हुई है, जिनमें सिंधु गंगा, हांगहो, यांगटे सिक्यांग, इरावदी, मीनाम, मीकांग, दजला, फरात, ओबे, यनिशी, लीना आदि नदियों के मैदान हैं। एशिया की नदी घाटियों के उन उपजाऊ मैदानों में बहुत प्राचीन कालीन संस्कृतियों का उदय हुआ है। ये नवीनतम मैदान आज भी विश्व के घने बसे हुए भूभागों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार एशिया महाद्वीप के उच्चावच और धरातल को समझने से पूर्व यहाँ की भूगर्भिक संरचना पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है। पुनः स्मरण के लिए मुख्य बिंदु एशिया में विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती है। उनके 5 बड़े भाग है। पहला उत्तर के प्राचीनतम खंड, दूसरा दक्षिण के प्राचीनतम खंड, तीसरा नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ, चौथा अवशेषी भाग और पांचवा नवीन अवसादी संरचना। इस प्रकार यहाँ की भूगर्भिक संरचना अपने आप में एक जटिल स्वरूप प्रस्तुत करती है।